औरतों को सिर्फ कहा जाता था कि वो घर का खाना बनाएं और घर की देखभाल करें, या तो अगर आप रात को आने की सोचे ना इस ब्रिज पर, तो सोच समझ के आना। कहते हैं कि ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नज़र लग जाती है। जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट है इन ब्रुजेस, रूम कॉन्वेंट 1330, कितनी पुरानी जगह है। तो मेरा नज़रिया ये है भाई कि मैं हर जगह को पॉजिटिव देखता हूँ, इसीलिए मुझे पुल पर कितना वजन डाला हुआ है, सच में ही अंडररेटेड जगह है। ये सब काम यूनेस्को वाले कर देते हैं, ताकि ये इस जगह की खासियत है कि सारी वॉल्स जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू। है और अब खूबसूरती का भी अपना अपना नजरिया है। कई बार हम एक शहर नहीं, एक कहानी में एंटर करते हैं, और आज जा रहे हैं हम दो ऐसे शहरों में जो शहर शहर नहीं, कहानियां लगते हैं। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम खड़े हैं बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स के मिडी स्टेशन पर, जहां से हम लेने वाले हैं ब्रूज के लिए ट्रेन, और ये ट्रेन हमें पहुंचा देगी लगभग 50 मिनट में। आप चाहें तो ब्रूज के लिए अपनी कार से भी जा सकते हैं और बाय बस भी जा सकते हैं। ब्रूज की दूरी ब्रसल्स से लगभग 100 किलोमीटर की है। और इस ट्रिप में हमारे साथ है आर्यन, आरवी, लक्की, ये हमारे भतीजे हैं और ये हमारी भतीजी है। अरुण भाई उधर बैठे हुए हैं और हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कैसे हो? ऑल गुड? एक्साइटेड? ब्रूज पहले कौन कौन गया है? मैं। दोनों? लक्की के दादाजी अभी नहीं है दुनिया में, वो मेरे दोस्त थे। इनके फादर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनके चाचा, मतलब इन दोनों के पिताजी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहुत सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं बेल्जियम में। और इन दोनों मेरे प्यारे बच्चों की पैदाइश यहीं की है ना। आरवी से मैं मिला था 8 साल पहले, बहुत छोटी सी थी। और ब्रसल्स के 3-4 मेन बड़े स्टेशन हैं, जिसमें से एक ब्रसल मिडी, और ब्रसल मिडी को मैंने ये देखा यहाँ पर जूड भी लिखा हुआ है। तो अगर ब्रसल मिडी हो और जूड हो तो सेम ही नाम समझना आप। और एक ब्रसल सेंटर है, एक ब्रसल नॉर्ड का स्टेशन भी है, एक और भी स्टेशन है शायद। तो ब्रसल्स के भी कई स्टेशन है, और आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा स्टेशन पड़ता है जो मेन स्टेशन हो, जहाँ से ब्रूज के लिए ट्रेन मिल जाए। और मैंने आपको बताया कि आप बस से भी जा सकते हैं ब्रूज। ट्रेन की जो टिकट हमें पड़ी है वो पड़ी है पर अडल्ट 17.5 यूरो, और 12 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र के लिए जो टिकट है वो लगभग आधी हो जाती है। ट्रेन सही है इनकी, और हमेशा कभी भी आप ट्रैवल करें तो उतरने वाले को पहले उतरने दें और उसके बाद जल्दी से चढ़ जाएं और सीट घेर लें। सीट हमें मिल गई बढ़िया वाली, और अब मजा आएगा रोज जाने में। और हमारे अरुण भाई हमारे साथ आ गए हैं। हाँ जी अरुण भाई, जय माता दी। ये ऑल गुड। और ये है ट्रेन। मैंने सारी अभी तक यहाँ पर डबल डेकर ही ट्रेन देखी है बेल्जियम में, बहुत खूबसूरत है इनकी ट्रेन। आर्यन कौन सी क्लास में है? अभी मैं पास होके 4th में होगा। 4th में हो गया आर्यन, हमारा बड़ा हो गया है ना। लक्की, यहाँ पर सारी डबल डेकर होती है ट्रेन? सारी नहीं, ओके, लोकल वाली नहीं होती डबल डेकर। लेकिन मैं जितनी में भी बैठा हूँ अभी तक सारी डबल डेकर हैं, बहुत अच्छी लगती है। ऊपर बैठने में मज़ा आता है। 11:37 के लगभग हो गए हैं और ट्रेन हमारी चल चुकी है ब्रसल्स मिडी से ब्रूज की तरफ। लो 50 मिनट में ब्रसल्स मिडी से हम पहुंच गए हैं ब्रूजेस, और हमें जाना है अब सेंट्रम की तरफ। तो ये जो ओल्ड टाउन या कुछ देखने की चीज़ें होती हैं ना, ये सब सेंट्रम की तरफ ही होती हैं ज़्यादातर। 99% आपको सेंटर की तरफ, सेंट्रम मतलब सेंटर। तो कभी भी आप आएँ तो नहीं समझ आए तो सेंटर की तरफ हो लेना, और आगे चल के कोई टैक्सी या बस लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हम चलेंगे पैदल पैदल इस खूबसूरत फेरी टेल शहर ब्रूज को देखने। स्टेशन से बाहर निकलते ही ऐतिहासिक इमारतें दिखने लग जाती हैं ब्रूज की, और ब्रूज को बेस्ट प्रिजर्व मेडिएवल सिटी इन यूरोप माना जाता है। कभी ब्रूज आ जाएं आप तो स्टेशन से बाहर निकलते ही ये रेड लाइट देखिएगी, बहुत से लोग जा रहे होंगे उस तरफ को, हमें भी चलना है उस साइड ही। स्टेशन के सामने अगर आप चाहें तो सिटी का मैप भी देख सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग मंत्रा को देखते रहें, हम सब कुछ बता देंगे आपको। पब्लिक जा रही है इधर सेंटर की तरफ, लेकिन हम चलेंगे इस साइड से, जहाँ पर है एक बहुत ही खूबसूरत कनाल और ब्रूज के सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक प्लेस। कुछ ही कदम चलने के बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट आता है जिसे कहते हैं मिन वाटर, और ये है यहाँ की हिस्ट्री,
और यहाँ पर है एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज। लोग मिस कर देते हैं, सम टाइम वो चले जाते हैं सेंटर की तरफ सीधा, लेकिन ये बहुत ही एक खूबसूरत स्पॉट है यहाँ पर, जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट है इन ब्रुजेस। और ब्रुजेस की सबसे पुरानी फ़ोटो ना 1845 की, जो हर जगह दिखती है, वो भी इसी स्पॉट से खींची गई है। और अगर आप कपल हैं और ब्रुजेस आए हैं तो इस जगह पर समय बिताने में आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बहुत ही रोमांटिक फीलिंग है इस ब्रिज की। लेक ऑफ लव से वापसी हम जा रहे हैं इस साइड को, जहां आपको चर्च दिखेगी ना उस साइड जाना है। चर्च हमें सामने दिख रही थी इस तरफ, अभी तो आ गए हैं पेड़ बीच में। पुराने जमाने से ही यहाँ के लोकल लोग इस लेक को कहते हैं लेक ऑफ लव। और जो पीछे आप ब्रिज देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक शैतानी आत्मा रहती है जो लोगों को यहाँ पर तंग किया करती है। तो अगर आप रात को आने की सोचे ना इस ब्रिज पर, तो सोच समझ के आना। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रूज को बेस्ट प्रिजर्व मिडिएवल टाउन माना जाता है, तो यहाँ पर 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी की बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, जिनमें से 90% एज इट इज़ है, जिन्हें छेड़ा नहीं गया। बिल्कुल फेरी टेल शहर है, बिल्कुल यूरोप के शायद सबसे खूबसूरत शहरों में से एक होगा ये मेरे हिसाब से, जहाँ हर कॉर्नर से एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और इस खूबसूरत नज़ारे के सामने ही है ये एक ब्यूटीफुल मेडिएवल कॉलोनी, जिसे कहते हैं बेगेनहोफ। ऐसा माना जाता है कि जब मेडिएवल टाइम में औरतों को सिर्फ कहा जाता था कि वो घर का खाना बनाएं और घर की देखभाल करें, या फिर वो नन बन जाएं। ऐसे में एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स था जिन्होंने ना तो नन बनना चाहा, ना ही शादी की और ना ही घर के काम किए, और उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया लोगों की सेवा में और भक्ति में। और वो बेगिन वुमेन्स रहा करती थी इस एरिया में, जिसे कहते हैं बेगिनहोफ, यानी बेगिन की कॉलोनी। और ये साइट 2 दिसंबर 1998 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दर्ज है। और आज की बात करूं तो आज भी इस जगह पर लोग रहते हैं, लेकिन बेगुइन प्रथा अब ख़त्म हो गई। आज 21वीं शताब्दी में औरतों के पास बहुत से अधिकार हो गए हैं, वो शादी करें ना करें अब उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है। और आखिरी जो बेगुइन महिला थी वो 2013 में गुजर गई थी 92 साल की उम्र में, और उसके बाद बेगुइन जो प्रथा थी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और 20वीं शताब्दी में जब औरतों को अधिकार मिलने शुरू हुए, तब बेगुइन जो लेडीज़ थी वो कम हो गई थी। चलो जी, आगे और घूमते हैं अब इस खूबसूरत शहर ब्रूज को। इन खूबसूरत ब्रिजेस और नहर की वजह से ब्रूज को वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। 1851 ब्रूज का ये सारा ओल्ड टाउन जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। और अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं तो बेल्जियम अपनी बेल्जियन डार्क चॉकलेट के लिए बहुत ही फेमस है। और ब्रूज में आपको जगह जगह चॉकलेट की शॉप्स दिख जाएंगी, जहां से आप अपने लिए चॉकलेट ले सकते हैं। और ब्रूज जितना खूबसूरत है उतना टूरिस्टी भी है, तो यहाँ पर सिटी टूर बसेस, घोड़ा गाड़ी, रिवर बोट, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं।
रूम कॉन्वेंट 1330, कितनी पुरानी जगह है। लगभग 700 साल पुरानी जगह थी और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर जो 400-500 साल पुरानी हैं और अभी अनटच्ड हैं। खूबसूरत है ना ये जगह, और जब रात को लाइटिंग होती है ना तो और खूबसूरत लगता है ब्रूजेस। अब चलते हैं चर्च के अंदर, चर्च ऑफ आवर लेडी। ये टाइमिंग्स हैं और ये है गेट, एंट्री है फ्री। चर्च ऑफ आवर लेडी में एक मशहूर स्कल्पचर है जो बनाया गया था इटालियन आर्टिस्ट माइकल एंजेलो द्वारा, और इटली के बाहर उनका सिर्फ एक यही स्कल्पचर है जो उन्होंने बनाया था। ब्रूज की एक और खासियत है कि यहाँ पर सब कुछ आसपास ही है, और अगर आप शौकीन हैं म्यूज़ियम के और कल्चर को जानने के तो ब्रूज में है ये म्यूज़ियम, मूजी ब्रूज। सो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं रूजन हुड काय, जो कि मोस्ट फोटोग्राफ्ड एरिया है ब्रूज का। वक्त ना बीत तो जल्दी जाता है लेकिन भुलाया नहीं जाता, और अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही याद रहती हैं। 2018 में आया था मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, और मेरी फैमिली थी और मेरे बड़े भाई राज भाई की फैमिली थी। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत थके भी थे, और इस जगह पर ही आकर बिल्कुल थक गए थे, बच्चे थे साथ, सब थे और बहुत देर बैठे रहे थे, तो यहाँ पहुँचते ही वो वक्त याद आ गया। अच्छा टाइम था, और 7 साल पहले और 7 साल अब में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला, बस भीड़ बढ़ती जा रही है, और सैकड़ों सालों से ये जगह ऐसी की ऐसी ही है। रोजन हुड काय के इस ओल्ड ब्रिज के आसपास एक भूतिया कहानी भी बहुत मशहूर है कि रात को यहाँ पर एक भूतनी सफ़ेद रंग के दुल्हन के जोड़े में घूमती दिखाई देती है। तो कभी रात को अगर आप रोजन हुड काय एरिया के आसपास हों और सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई दुल्हन आपको जाती दिखे, तो हो सकता है कि वो कोई भूतनी हो। अगर बोट राइड आपको अच्छी लगती है तो यहाँ से बोट राइड की जा सकती है। अडल्ट के लिए टिकट है 15 यूरो, और ये बोट टूर होता है 30 मिनट के लिए। ब्रूज में बोट टूर बहुत सारी जगह से किया जा सकता है, और ये बोट स्टेशन है रूजन हुड काय के बिल्कुल पास में। और अगर आपको ये फेरी टेल टाइप सिटीज़ अच्छी लगती है ना, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो ब्रूजेस ज़रूर आना कभी ना कभी। और ब्रूज में सामने एक और खूबसूरत बिल्डिंग आ गई है, जो है यहाँ का सिटी हॉल, जो बनना शुरू हुआ था 1376 में और बनकर तैयार हुआ था 1421 ईस्वी में, और तब से लेकर अब तक लगभग 600 सालों से ये यहाँ का मेयर ऑफिस है। और सिटी हॉल से चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और चलते चलते एक खूबसूरत स्क्वायर आ गया है, जो कि मेन स्क्वायर है ब्रूज का। बहुत ही बड़ा स्क्वायर है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही चहल पहल इस वक्त। हमारे बॉलीवुड ने भी ना हमें बहुत सारी खूबसूरत फॉरेन लोकेशंस घुमाई हैं, और ब्रूज की बात करूं तो पीके मूवी की शूटिंग हुई थी ब्रूज में। पीके मूवी आपको याद होगी, शायद सुशांत सिंह राजपूत जी थे उसमें और आमिर खान जी थे उसमें। तो वो जो सीन आए थे ब्रूज के, वो बहुत ही खूबसूरत सीन थे। और ग्रैंड मार्केट स्क्वायर के बीचों बीच है ये एक टावर, जिस पर ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन पैदल चढ़ना होगा 366 सीढ़ियों को, और ऊपर से जाके एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। पुराने ज़माने में ये गार्ड हाउस हुआ करता था, और आज ये ब्रूज का एक आइकनिक व्यू पॉइंट है। खूबसूरत ग्रैंड स्क्वायर को देखने के बाद हम बैठ गए हैं कुछ खाने। फ्लेम ग्रिलिंग सिंस 1954 बर्गर किंग पर, और ये है बर्गर किंग का मेन्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि बर्गर किंग वगैरह महंगे होते हैं और लोकल रेस्टोरेंट में अगर आप बैठ जाएं तो वो सस्ते होते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे प्यारे बच्चे हैं जिन्हें खाने हैं बर्गर ही, तो हम आ गए हैं बर्गर किंग पर। हाँ भाई, आ गया बर्गर, कैसा है? अच्छा है, ललन टॉप। सो बर्गर किंग से बर्गर खाकर
जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, लेकिन मजबूरी है, खाने पड़ जाते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता तो बर्गर किंग से बर्गर खा लिए और हम चल रहे हैं वो आगे। घोड़े कितने तगड़े होते हैं इनके, इतने तगड़े घोड़े हैं यार। अगर आप शौकीन हैं शॉपिंग के तो ये है हाई स्ट्रीट ऑफ ब्रूज। हाँ जी भाई, कैसा लगा ब्रूज आपको? ब्रूज काफी अच्छा है, सुंदर है? बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है, वाकई सुंदर है। वाकई ब्रूज बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर चले गए हो। चलता फिरता म्यूजियम कह लो, एक पेंटिंग कह लो, बहुत ही खूबसूरत शहर है, कुछ भी कह सकते हैं शहर को। ब्रूज ओल्ड टाउन से हम वापसी बाहर आ गए हैं स्टेशन की तरफ। और अगर आप हमारे पाथ को फॉलो करेंगे, यानी कि हम गए थे इधर पार्क से, वो सामने स्टेशन है, स्टेशन से आएंगे, पार्क में जाना, ऐसे फिर घूम के पूरा चक्कर लगा के मुझे लगता है आप 90% ब्रूज देख लेंगे हमारे पाथ को फॉलो करके। और अभी हम यहाँ के एक और खूबसूरत टाउन पे जाने वाले हैं जिसका नाम है गेंट। 4 मिनट रह गए हमारी ट्रेन को जाने में, जल्दी। तो वापसी आ गए हम ब्रूज के स्टेशन पर। यहाँ से गेंट की दूरी है लगभग 25 से 27 मिनट की। तो स्टेशन पर हम पहुँच गए हैं, हमारी ट्रेन तैयार खड़ी है जो हमें ले जाएगी गेंट सेंट्रल स्टेशन पर। लगभग 28 मिनट में पहुँचा देगी हमें ट्रेन। और अगर किलोमीटर्स की बात करूँ, ब्रूज से गेंट की दूरी है लगभग 48 किलोमीटर। ये देखो हमारा स्मार्ट बच्चा, बहुत ही फ्रेंडली है यार ये हमारा आर्यन ना, सबसे बात कर लेता है। लड़का मिले, लड़की मिले, आंटी मिले, अंकल मिले, कोई मिले, सब इससे बहुत प्यार से बात करते हैं। ये इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है ना, बॉन्जूर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार करते हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कहते हैं कि ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नज़र लग जाती है। और हम बहुत अच्छा सा टूर करके आए थे ब्रूज का, थोड़ी सी नज़र लग गई अपनी खुशी को। हमारा कट गया चलान ट्रेन में, और चलान इसलिए कट गया है क्योंकि टिकट तो हमने ली थी, हमने पास लिया था सुबह, और उस पास में ना कुछ भरना होता है। अब इन बच्चों ने फ्रेंच में बात की थी, वो टिकट बनवा ली थी, मुझे लगा ठीक है पास है। उससे मैंने पूछा है पास है क्या, था हाँ पास है, आपका आने जाने का हो गया है पास, लेकिन उसको भरना था कुछ। और बच्चे क्योंकि फ्रेंच में उनसे आपस में बात कर रहे थे, हमें पता नहीं लगा और वो भरा नहीं, और उसकी वजह से हमारा कट गया चलान। तो कभी पास वगैरह लें, कोई भरने वगैरह का चक्कर हो, कुछ उसमें फिल करना हो, फिल कर लें। और बच्चे ही बात कर रहे थे, ये जो टीटी आए इनसे, तो उसने छोड़ा नहीं, उसने कहा भैया 95 यूरो बन रहे हैं और 33 यूरो दे दो, अगर ज़्यादा करोगे तो फिर आपको 95 यूरो देने पड़ेंगे। कुछ नहीं, बच्चों ने भी रिक्वेस्ट की, माना नहीं वो, चलो कोई नहीं। और मैंने तो उसको कहा भाई बच्चों को ही आती है फ्रेंच वगैरह, हमें नहीं आती। इंग्लिश में भी ज़्यादा बात नहीं करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि फिर बात करते फिर ना जेलसी होती है बच्चों से, फिर भी कोई पोलाइट वे में बात कर लेता है। तो ये भाई साहब थे, हमारा चालान जिन्होंने काटा है। चालान कटवा के हम उतर गए हैं गेंट स्टेशन पर। एक और सीख मिल गई है, गेंट स्टेशन पर हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे और हमने ली एक कॉफ़ी, और अब हम चलेंगे आगे। बच्चे चले गए हैं वापसी जहाँ हम रुके हुए थे, और हम जा रहे हैं अब गेंट सिटी सेंटर को घूमने। क्या है? अरे कहाँ से हो? बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान से हो? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और आप अफगानिस्तान, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। है या वीडियो चैनल है, हाँ चैनल है। चलो भाई, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बता रहे थे अपने आप को। तो गेंट स्टेशन से हम निकल गए हैं बाहर और जा रहे हैं हम सिटी सेंटर की तरफ ट्राम लेके। और इस बार हमने टिकट ले ली थी, 3 यूरो की एक टिकट आई है, और टिकट वैलिडेट भी ज़रूरी करनी होती है, नहीं तो चालान कटता है फिर भी। चलो जी, ट्राम की टिकट हमने लिया 3 यूरो की, जैसा मैंने आपको बताया। और अब 60 मिनट तक हम किसी भी ट्राम में हॉप ऑन हॉप ऑफ कर सकते हैं। और ये है बेल्जियम का एक और खूबसूरत शहर गेंट। लैला नाइट शॉप। शाम के 6 बज गए हैं और शहर बिल्कुल खाली हो गया है, देख लो, बंदे ही बहुत कम दिख रहे हैं रोड पर।
गेंट सिटी सेंटर हम उतर गए हैं। ये थी हमारी ट्राम T3। सिटी सेंटर में चलते चलते बीच में आ गई है ये स्ट्रीट जो लग रही है यहाँ की हाई स्ट्रीट। वेडस्टार्ट नाम है वैसे स्ट्रीट का। ये H&M और ये ज़ारा, इनकी कलेक्शन तो बहुत कोई अच्छी होती नहीं, लेकिन इनका हर हाई स्ट्रीट पे आपको शोरूम मिलेगा दोनों का आजकल। लो भाई, सामने खूबसूरत नज़ारा गेंट सिटी सेंटर का। और सबसे पहले सामने दिखा ये एक ह्यूज स्ट्रक्चर जो है सेंट निकोलस चर्च। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सच में, बस कैमरा नहीं दिखा पाता उस चीज़ को इतनी खूबसूरती से मुझे लगता है। और आगे चलकर हम आ गए हैं सेंट माइकल ब्रिज पर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ना, ब्यूटीफुल हाउसेस और ब्रिज से एक ये व्यू दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत कैनाल का व्यू, आसपास बहुत ही खूबसूरत घर, शानदार आर्किटेक्चर। और नज़ारों के साथ ये लव लॉक्स। बहुत सारे यूरोप के ब्रिजेस पे होते हैं ये लव लॉक्स। जहाँ पर भी लोगों को ग्रिल्स दिखती है ना यूरोप में, वहाँ पर ही लगा देते हैं लोग। गेंट में चलते चलते हमने ले लिया बेल्जियन फ्राइज़ भी। बहुत ही फेमस है भाई फ्रेंच फ्राइज़ जिसे हम कहते हैं, उसका जन्म भी बेल्जियम से हुआ था। और फ्रेंच फ्राइज़ ना बिगड़ा हुआ नाम है। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान में जब अमेरिकन सोल्जर्स बेल्जियम में आए थे तो उन्होंने फ्राइज़ खाई थी। और उन्होंने फ्राइज़ खाई जिस भी एरिया में, वहाँ पर बोली जाती थी फ्रेंच, तो उन्होंने नाम दे दिया फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ ज़्यादा मशहूर हो गया, बेल्जियन फ्राइज़ थोड़ा सा कम मशहूर हुआ, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ का जन्म भी बेल्जियन फ्राइज़ से हुआ था। और बेल्जियम आप कभी भी आए ना, कुछ ट्राई करें ना करें, ये बेल्जियन फ्राइज़ ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही स्वाद होती है ये। कोका कोला देखो फ्रेंड्स, किसकी नज़र पड़ी भाई यहाँ फ्रेंड्स पे। फ्रेंच फ्राइज़ हमने खा ली और उस जगह से फिर से हम आ गए हैं इस नहर पे। खूबसूरत नज़ारा। अगर आपको बेल्जियम से एम्स्टर्डम यानी कि नेदरलैंड्स नहीं जाना तो भाई यहाँ आ जाना, आप समझ लो एम्स्टर्डम में पहुँच गए। और ये है गेंट में एक कासल, बहुत ही मशहूर है ये, इसका नाम है कासल ऑफ काउंट। तो अगर आपको किले वगैरह का शौक़ है तो आ सकते हैं आप गेंट में। मैं तो ये कहूँगा कि इस सिटी को बेल्जियम में ना बहुत ही अंडररेटेड कर रखा है। बहुत ही खूबसूरत जगह लगी यार। लोग ज़्यादातर बेल्जियम आते हैं तो बेल्जियम में आते हैं ब्रसल्स और फिर आते हैं ब्रूज, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप आना गेंट में, खूबसूरत जगह है। और मुझे वैसे भी ये मिडिवल जो सिटीज़ होती हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये देखो, ये एक जगह है जो ओल्ड फिश मार्केट हुआ करती थी। खूबसूरत गेट बनाया हुआ है ना, और ऊपर है समुद्र के देवता नेपच्यून। और यार आजकल एक मूवी भी आती है ना, डिज्नी की है, कौन सी है वो बंदा, एक क्या, एक्वामैन, या एक्वामैन बना रखा है। चलो इस गेट में अंदर भी देख लेते हैं आज क्या है। पहले यहाँ पर हुआ करती थी एक फ़िश मार्केट, लेकिन आज बना दिया इस जगह को एक सबवे। नीचे से सबवे जा रहा है, पार हो जाएंगे हम, और इधर है एक रेस्टोरेंट। और बाहर आते आते किले का नज़ारा बिल्कुल फेरी टेल वाला किला है ना, खूबसूरत। एक और ब्यूटीफुल व्यू। और इस बात से मुझे एक और बात याद आई कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो मुझे बहुत प्यार देते हैं। और दूसरा, जिन लोगों के कमेंट आते हैं कि यार तू तो ना हर जगह को अच्छी बता देता है, हर जगह को पॉजिटिव बता देता है, तो मेरा नज़रिया ये है भाई कि मैं हर जगह को पॉजिटिव देखता हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है और अच्छे लोग मिलते हैं। और जब आपको ऐसा कोई खूबसूरत नज़ारा दिखे तो उसकी बुराई आप कैसे कर सकते हैं। और यार ये गेंट तो ना सच में ही अंडररेटेड जगह है, बहुत ही खूबसूरत है यार। ये तो शायद ब्रुसेल से भी खूबसूरत है, ब्रूज की मैं कहूँगा नहीं, एंटवर्प से भी खूबसूरत है। और अब खूबसूरती का भी अपना अपना नज़रिया है। मुझे ये मेडिवल बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगती हैं और ये पंगे लेते हुए लोग भी। ओह, हॉट एयर बैलून। और ये देखना पुल पर कितना वजन डाला हुआ है भाई, कंटेनर रखे हुए हैं। ये छोटा सा एक ब्रिज है, इस पे कंटेनर है, पता नहीं क्यों है,
और इधर एक ओल्ड और ऐतिहासिक बिल्डिंग को रोका हुआ है। किस तरह से देखो, ये बिल्डिंगें ना गिरें, क्या जुगाड़ लगा रखा हुई है। ये सब काम यूनेस्को वाले कर देते हैं ताकि ये ऐतिहासिक जगह जो है एज इट इज़ रहें। नेक्स्ट हम आए हैं वेरेग्रांड स्ट्रीट पर। ये स्ट्रीट का नाम है ग्राफिटी स्ट्रीट भी इसे कहते हैं, और आप सिर्फ गूगल कर लेना जब यहाँ आना हो। इस जगह की खासियत है कि सारी वॉल्स जो हैं ये सब पेंटेड हैं, सब पे ग्राफिटी बनी हुई है, सब पे चित्रकारी हुई हुई है। काफ़ी लंबी स्ट्रीट है यार। और जो आर्टिस्ट हैं हमारे, देख लेना यार, मुझे तो पता नहीं आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कि कैसी कर रखी है आर्ट। आप लोग देखना, बताना इसके रिव्यू कैसी है जगह, आने लायक है नहीं है। लेकिन यार कोई भी किसी भी तरह की फील्ड में हो, वो इज्जत करता है अपनी फील्ड की। तो जो भी आर्टिस्ट होंगे उनको ये जगह अच्छी लगेगी ज़रूर। तो ये बाहर आ गए, फिर से एक और खूबसूरत नज़ारा बेल्जियम के गेंट शहर का। भाई मसाज भी यहाँ अवेलेबल है। पहली बार मैंने यहाँ पर बेल्जियम में मसाज देखी है, और यूरोप में बहुत कम देखता हूँ मैं ये मसाज सेंटर वगैरह। और यहाँ पर हिमालय मसाज, थाई मसाज तो सुनते थे, हिमालय मसाज भी मैंने पहली बार नाम सुना है। अरे वाह, यहाँ के नियति ओम, कौन सी भाई, फेयरली ट्रेडेड। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और हमारी ट्रेन का हो गया था टाइम। हम अभी जा रहे हैं अपने ठिकाने पर, और आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।